मधुबनी जिला कार्यालय में जन सुराज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि इस बार बदलाव अवश्य होगा और इसके लिए जन सुराज पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। बैठक में विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय से अपील की गई कि वे संगठन से जुड़ें और आगामी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस संदर्भ में बताया गया कि प्रशांत किशोर 25 सितंबर 2025 को दरभंगा के तमोरिया में एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। जनसुराज नेताओं ने कहा कि जनता का साथ और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले समय में यही ताकत बदलाव की राह तय करेगी। तो जनसुराज पार्टी एक सभा इजलास का आयोजन कर रही है, खासने मामूली और मुस्लिम भाइयों की। हम राजनगर ही नहीं, तमाम जिले के मुस्लिम भाइयों को इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और प्रशांत किशोर जी के बात को सुनिए, बारीकी से अध्ययन कीजिए। मुझे आशा और विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी अल्पसंख्यक के लिए, मुसलमान के लिए विशेष बातें करेंगे, उनकी हक हकूकत की बात करते हैं। आज का मेन उद्देश्य था प्रशांत जी के द्वारा अभी तक जो सभा किया जा रहा था ये हर वर्गों से लिया गया, लेकिन प्रशांत जी आदरणीय जो हमारे सूत्रधार जी हैं वो दुर्गा पूजा को देखते हुए अभी सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमान का अल्पसंख्यक का ये सम्मेलन कर रहे हैं, जो हमारे मिथिलांचल के धरती पे हो रहा है। ये दरभंगा और मधुबनी के बीच में रखा गया है बॉर्डर। ये आज के बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये 20 साल से जो सुशासन बाबू बैठे हुए हैं उसी मार के अब बड़ा भारी सर्टिफिकेट मीडिया के द्वारा बंटवा रहे हैं कि ईमानदार का सरकार है। तो कैसा ईमानदार का सरकार है, एविडेंस के साथ हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बता दिया है कि जिनकी आधे से अधिक मंत्री भ्रष्टाचार में इस तरह लिप्त है कि अब उनको आप लोगों के सामने में आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे। अगर है एविडेंस कोई तो मैं चैलेंज करता हूँ इस मधुबनी की इस धरती से आकर के अपनी जवाब दे। अभी तो केवल मंत्री लोगों का खुला है, कुछ ब्यूरोक्रेट का बाकी है अभी और सबका रखा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी, आपने एक बार कैसर ट्रेन दुर्घटना के बाद ईमानदारी सबूत दिए थे, आपने इस्तीफा दिया था और आपके इतने मंत्री के सबूत के साथ भ्रष्टाचार में धरा दिए हैं। अरे थोड़ा तो आप शर्म करिए और इस्तीफा दीजिए। आज इस फोरम से मैं उनसे इस भ्रष्टाचार के इस तरह के बिहार में जो बाहर में गंदगी फैल रही है, इससे कम से कम आप इस्तीफा दे दीजिए, मैं मांग करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था में लागू भी किया था कि 20% आपने आरक्षण दिया था। उस आधार पर आपने 20 साल राजनीति करके इधर के लोगों का वोट भी लिया। आप जरा, मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री, और पहले आप धरती पर देख लीजिए, जो आदमी पंचायती राज के तहत मुखिया बने हैं आरक्षण के तहत, मेरे दोनों बगल में है जो एक्स मुखिया है। नीतीश कुमार जी आरक्षण तो दे दिए, कुर्सी दे दिए, लेकिन पावर नहीं दिए किसी मुखिया जी को, किसी जनप्रतिनिधि को पावर नहीं दिए कलम चलाने का। कलम उनका वीडियो चलाता था या कलम उनका ब्यूरोक्रेट चलाता था। इसीलिए उसका जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ तो अब ले लिए। अब कम से कम इस बात को, अब जो तीसरी ध्रुव बना है प्रशांत जी के नेतृत्व में, जो आज तक नहीं बना था बिहार में 35 सालों से, बड़े भाई की डर से छोटे भाई और छोटे भाई के डर से बड़े भाई को लोग वोट देते थे, ये तीसरा ध्रुव आपको बेनकाब करके ही शायद गद्दी से हटाएगा। और ये लगता है कि आप अगर अपनी मर्जी से, आप अपनी दशा और दिशा को देखते हुए अगर आप नहीं गद्दी छोड़ेंगे तो आपको बेनकाब करके गद्दी छोड़ाया जाएगा इस बार।